जो भी आपने इंट्रो में इफेक्ट देखा, क्या आप भी सेम इफेक्ट बनाना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी वीडियोस में? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप न्यू कमर हैं और आपने ये पहले आफ्टर इफेक्ट्स को कभी यूज़ नहीं किया तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा ताकि आप इजीली इस इफेक्ट को सीख सकें और इसको बना सकें। और अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत हाउ नाउ है तो आपके लिए ये थोड़ा इफेक्ट बनाना ईजी होगा क्योंकि ऑलरेडी आप आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस से वाकिफ़ हैं। तो अपनी स्क्रीन पर चलते हैं एंड सीखते हैं कि हम ये इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लेना है और आफ्टर इफेक्ट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह का लेआउट आ रहा होगा, ये इंटरफेस आ रहा होगा। अगर फॉर सम रीज़न इस तरह का इंटरफेस या लेआउट नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ में वर्क स्पेस और यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। और अगर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद भी ये आपका जो है वो नहीं आ रहा तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो आपको रीसेट डिफ़ॉल्ट को प्रेस करेंगे, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में फर्स्ट कह लें कि स्टार्ट में आपका इंटरफेस आता है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये इफेक्ट 3D कैमरा ट्रैकर की मदद से बनाना है तो हम उसको एनेबल कर लेंगे। वैसे उसको एनेबल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन ईजीएस्ट मेथड जो ये है क्योंकि इसका अलग से एक टैब अवेलेबल है। तो आप विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ट्रैकर का ऑप्शन आ रहा है, ट्रैकर के ऑप्शन को एनेबल कर लें तो ये अलग से इसका टैब दे देगा। इस टैब को एनेबल करने का मकसद ये है कि आप इजीली इस चीज़ को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट स्टेप जो हम देखेंगे वो ये है कि आप अपनी किस तरह से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के 3 मेथड्स हैं, वो तीनों आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो ये है कि आप अपना फोल्डर ओपन कर लें। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने सिंपल उस वीडियो को क्लिक करके रखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में ला के छोड़ देना है। तो आपकी ये वीडियो या जो भी फाइल है उसको इंपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट तरीका ये है कि अगर आपको ये वाला मुश्किल लगता है मेथड तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लें। और थर्ड मेथड इसी के अंदर है जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल-I। तो आप इस मेथड से भी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली इसी प्रोजेक्ट विंडो में आएगी। अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीमियर प्रो या आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आपके लिए समझना ईजी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम एक नई कंपोजिशन बनाएंगे। जस्ट लाइक आप प्रीमियर में एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपको कंपोजिशन और सीक्वेंस का जो है डिफरेंस बताता चलूँ तो बेसिकली ये है कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप उसको सिंपल एक सीक्वेंस में जो है वो रख के एडिट करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि आप प्रीमियर प्रो में या डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में करते हैं क्योंकि आपके पास ऑडियो अवेलेबल होता है, आपके पास डायलॉग्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास इमेजेस अवेलेबल होती हैं, आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में क्यों कंपोजिशन का नाम दिया गया है, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब होता है कि चीज़ों को फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करना। अभी तो हम क्योंकि एक डिफरेंट इफेक्ट बना रहे हैं तो हमारे पास एक वीडियो है, लेकिन हो सकता है आप इसको एनिमेशन पर्पसेस के लिए या मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अभी हम एक VFX के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम कंपोजिशन रखा गया है क्योंकि मोस्टली इसमें चीज़ें स्क्रैच से क्रिएट की जाती हैं। तो आई होप कि अब आपको कंपोजिशन और सीक्वेंस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से न्यू कंपोजिशन भी बना सकते हैं। अगर आप वो ईजीएस्ट वे में बनाना चाहते हैं तो वो यही है कि आप इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो ये कंपोजिशन यहाँ पे बना देगा। थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, डिपेंड करता है आपकी वीडियो के ऊपर कि अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा HD या 4K में, और आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा लो है तो ये टाइम लगाएगा। मेरा क्यों नहीं, आई डोंट नो कि क्यों इतना टाइम लगा रहा है, हालांकि मैं पेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा हूँ और वीडियो भी कोई इतनी हैवी नहीं और सिस्टम भी मेरा हैवी है, लेकिन आई डोंट नो। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे इसने कंपोजिशन बना दिया। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एंटर प्रेस करें या राइट क्लिक करके रीनेम कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D ट्रैकर ट्यूटोरियल। ठीक है जी, स्पेलिंग जल्दी में शायद अगर गलत हो जाए तो माजरत। अच्छा जी, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे इसके ऊपर 3D ट्रैक कैमरा वाला इफेक्ट को एनेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सबसे पहले अगर आपके पास ये ऑप्शन डिसेबल है तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि आपकी ये वाला क्लिप जो है या लेयर सिलेक्टेड नहीं है, तो आपके पास ये डिसेबल हो जाता है। तो इसको एनेबल करने के लिए आपने सबसे पहले क्लिप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रैक कैमरा को प्रेस करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज करना शुरू कर देगा। एनालाइज का जो है आपका टाइम लग सकता है, इसमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपकी वीडियो अगर 4K है और या उसके अलावा कह लें कि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम उसको संभाल सकता है या नहीं।
और उसकी वजह से इस पे टाइम लग सकता है। दूसरा इसमें फैक्टर होता है ड्यूरेशन का। अगर आपका क्लिप जो है वो काफ़ी लंबा है तो इसको एनालाइज करने में टाइम लग सकता है। तो ये दो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है, या आपका कह लो कि ये वाले स्टेप जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स है, और आफ्टर इफेक्ट अच्छा खासा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो जब भी आपको 3D के इफेक्ट्स बनाना चाह रहे होंगे तो आपको अच्छा खासा इस पर टाइम लग सकता है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो 27% इसने भी कंप्लीट किया, और टोटल इसके 950 फ्रेम्स हैं जिसको इसने एनालाइज करना है। ठीक है, तो अभी ये 300 समथिंग तक पहुँचा है। मैं यहाँ से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इसको ईजी और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एनालाइज होता है, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे आपकी ट्रैकिंग जो है वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा सॉल्विंग कैमरा। तो ये बेसिकली अब इसके पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज कर रहा है। शॉट्स को इसने पूरे शॉट को एनालाइज कर लिया। अब इसके कैमरा जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको ये जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे आपके सामने ही है। मेरे पास भी यहाँ पे 2-3 मिनट का इसको टाइम लगा है, और अभी भी आपके सामने ही एनालाइज करने के बाद कैमरा को सॉल्व कर रहा है। इसके बाद जब ये स्टेप हो जाएगा उसके बाद तो बिल्कुल ईजीएस्ट कह लेंगे स्टेप है, और आप बिल्कुल फ़ौरन से ये चीज़ कर सकते हैं, तो कोई इसमें इतनी डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं कि कितना टाइम इस पे लगाता है। सो उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही वो जी आपका स्टेप कंप्लीट होता है सॉल्विंग कैमरा वाला, तो अगर आप अब नोट करें तो आपको बस बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ गए। अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे भी करूँ तो ये आप देखें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ट्रैक पॉइंट साइज़ है, इसका आप साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरे लिए भी 100% जो है परफेक्ट है, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आपकी जब 3D पर्सपेक्टिव पे आप काम करते हैं तो 3 एक्सिस होते हैं, जिसमें आपका एक्स, वाई एंड जी एक्सिस होता है। एक्स बेसिकली ये वाला एक्सिस है, जो आपका वाई है वो ऐसे, और 3D जो है बेसिकली जी एक्सिस वो 3D की डेप्थ को शो करता है। तो जब भी आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे होंगे तो 3 पॉइंट्स को एनालाइज कर रहा होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करेगा। तो अभी आपने जो अभी स्टार्टिंग में देखा, मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था, तो मैं उसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ अब कि मेरा कौन सा पॉइंट जो है वो अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको बैक पे ले आता हूँ, स्ट्रेट रखते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो, और इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप नोट करें कि इसने 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नोट करें तो ये आपके पास 3 टोटल इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, क्योंकि 3 पर्सपेक्टिव से मिला के ये एक पूरा प्लेन बना रहा है, इसको प्लेन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आपने शायद ये चीज़ पढ़ी भी होगी, और अक्सर आप इस चीज़ को में भी शायद आपने एनालाइज किया हो किसी एट सम पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अब आपने इसको रेफरेंस पॉइंट बना के आगे कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, जो माउस का राइट क्लिक है उसको आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, फिर है क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, फिर है हमारे पास क्रिएट नल एंड कैमरा। अभी हमने जो इफेक्ट देखा है वो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा वो हमारे पास सॉलिड की होगी। सॉलिड में बेसिकली आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप कोई अपना आइकन लगा सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं, या क्लाइंट अगर आपको कहता है रिक्वायरमेंट उसकी कि आप उसका लोगो कुछ इस तरीके से 3D पर्सपेक्टिव में लेके आएँ, या आप अपनी को क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास क्योंकि हमने टेक्स्ट को करना है। अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन है नल। नल बेसिकली कुछ भी नहीं करता, वो आपके सिर्फ इस पॉइंट को एक पॉइंट के ऊपर जाके एक नल लेयर के ऊपर पेस्ट कर देगा। उसके बाद आप उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट उसके साथ किसी दूसरी चीज़ को अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ नल के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम है तो हम लोग सिंपल टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आप टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, लिखा हुआ टेक्स्ट एंड कैमरा, तो बेसिकली क्या करेगा, इसी पर्सपेक्टिव के अंदर टेक्स्ट बना देगा और साथ कैमरा बना देगा। उस कैमरे को आपने यूज़ करके फिर आप आगे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो हमारे पास टेक्स्ट लेयर आ गई है और साथ ही हमारे पास कैमरा आ गया। ठीक है जी, तो हम टेक्स्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3D ट्रैकर। ठीक है जी, 3D ट्रैकर जैसे ही लिखते हैं, अगर आप नोट करें तो ये ओवरफ्लो कर गया, कोई बात नहीं। आपने सिंपल क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेना है। ठीक है जी, साइज़ छोटा करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट को अच्छा से चूज़ करें। मैंने भी पॉपिन यूज़ किया है, हो सकता है आपका डिफ़ॉल्ट पे कोई और आ रहा हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो थे एक्स, वाई एंड जी। अगर आप नोट करें तो ये हमारा जी एक्सिस है, ये बेसिकली इस तरह इस टेक्स्ट को मूव करवाएगा। अभी कंट्रोल जी कर दिया है। ये आपका जो ग्रीन वाला है ये आपका वाई एक्सिस है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो अगर अब मैं दिखा सकूं तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्किंग करेगा। तो ये फिर बेसिकली आप टिल्ट करना चाह रहे हैं, पैन करना चाह रहे हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा से अंडू कर दिया था तो वो जो है ख़राब हो गया। मैं 3D ट्रैकर दोबारा से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे
अपना जो है सिलेक्शन टूल लेंगे, उसके बाद हम इसका साइज़ छोटा कर देंगे। ठीक है, छोटा साइज़ करने के बाद अब मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा इन्हीं एक्सिस पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको मूव करना है, ये क्योंकि बेसिकली इसको टिल्ट या पैन करेंगे और ये जो एरोज़ हैं ये मूव करवाएंगे, तो मुझे ये थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नोट करें तो मुझे थोड़ा सा इसको इस तरीके से मूव करवाना है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आगे मूव करके देखूंगा तो ये देखें मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, अभी के लिए मुझे ये बेहतर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें और एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं इसका जो वाई एक्सिस है इसके अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा पीछे मूव करवाऊँगा और उसके बाद जी एक्सिस से थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से मूव करवाता हूँ, टिल्ट करवाता हूँ। ठीक है जी, अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखा सकूं तो आपका ये बेसिकली इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम लगा रहा है फॉर सम रीज़न, कि अगर आपका सिस्टम लो है या आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा फुटेज हैवी है, तो आप इसका रेजोल्यूशन टेम्प्रेरी गिरा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे अगर आपके पास फुल आ रहा है, फुल में ये ज़रा थोड़ा प्रीव्यू अच्छा आ जाता है, लेकिन क्योंकि आप जब ज़्यादा इफेक्ट लगाएंगे तो आपका इसका रेजोल्यूशन एडिटिंग के टाइम पे गिराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में ये बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्वार्टर कर देता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा प्रीव्यू बेशक गिर जाए लेकिन लोडिंग में टाइम ना लगे। तो ये देखिए, अब आप नोट करें तो ये काफ़ी स्लो मूव कर रहा है क्योंकि वीडियो की जो बेसिकली स्पीड है वो है ही इतनी। लेकिन अगर आप नोट करें तो मैं आगे तक अगर इसको लेके जाऊँ तो हमारा टेक्स्ट वहीं पर है। ठीक है जी, टेक्स्ट हमारा वहाँ से मूव नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली हमने किया। अब अगर आप इसको किसी और पर्सपेक्टिव पे करना चाह रहे हैं तो एक बड़े मज़े की चीज़ है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्रैक करवा दिया ना, उस स्टेप को बार बार करने से बच जाएंगे। आपने अपनी सिंपल जो है क्लिप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स आ रहा है। अगर आपका ना आ रहा हो, आपको हो सकता है इस तरह प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप आपका अगर नहीं ऑप्शन ही आ रहा तो आप इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप विंडो में जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है इफेक्ट कंट्रोल्स, ये आ रहा है। ठीक है जी, तो जैसे आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करते तो ये आपके पास नहीं आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आपके वो पॉइंट्स जो लगाए थे आपके पास सारे आ जाएंगे। मुझे अब लेट से यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, जैसे मैंने हेलो जी लिखा हुआ था। ठीक है, अगर आपने नोट किया तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 3 एंकर पॉइंट्स आ गए, मैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट बना लेता हूँ। अब अगर आप परेशान हो गए कि ये टेक्स्ट इस तरीके से क्यों आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसी टेक्स्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स की मदद से, जो आपको मैंने पॉइंट्स सिखाए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से इसको स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा मूव करवाना है तो वाई की मदद से मैं इसको कुछ इस तरीके से करता हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसको आगे की तरफ ले जाऊँगा ताकि ये मेरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए। इस तरीके से हम मज़ीद इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और इस पर मैं लिख देता हूँ हेलो जी, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है जी, आफ्टर इफेक्ट्स मैंने लिख लिया। फिर मैं इस सिलेक्शन वाले टूल पे आता हूँ और इसका साइज़ मैं करता हूँ डिक्रीज़। ठीक है जी, उसके बाद मज़ीद मैं इसको उधर लेके जाता हूँ और अब मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि मुझे इजीली नज़र आ सके। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको मज़ीद भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, मैं लेट से इतना साइज़ कर देता हूँ और अभी हमारे पास ये आधा आएगा, लेकिन आगे हम जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो गया जी। अब आप देखें 3D ट्रैकर भी आ रहा है और अगर ये थोड़ी सी आगे वीडियो जाएगी तो ये हमारा टेक्स्ट भी ये वाला रिवील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए आगे प्ले कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अगर आप नोट करें तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो लिखा हुआ रिवील हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आप नोट करें तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट बन चुका है। और इसी तरीके से आप और भी एंकर पॉइंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाए तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप बचता है, आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल सी शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जाएँ फाइल और यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा है और ऐड टू मीडिया इनकोडर भी कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का एक आता है, या कह लें कि एडोबी वालों का एक मीडिया इनकोडर भी आता है। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप रेंडर क्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप रेंडर क्यू करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे आउटपुट में आके यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि कौन सी आपको फॉर्मेट चाहिए। अगर तो आप लेटेस्ट जो है आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करें तो फिर तो आपको आसानी होगी, नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि फिर आप MP4 डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्योंकि सबसे लेटेस्ट 2024 यूज़ कर रहा हूँ तो अभी के लिए मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप भी ये यूज़ कर रहे होंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमारा फ़ोल्डर आ गया, फ़ोल्डर सेलेक्ट किया। आप देखें H264 फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ से ये आपने लोकेशन उसको बता दी, लेकिन फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, आउटपुट मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आ रही है H264।
ठीक है। अगर आपके पास लेटेस्ट वाला नहीं है तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्विक टाइम में कर लें या किसी दूसरे उसमें कर लें, और क्विक टाइम में करके फिर आप बाद में इसको ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से चेंज कर लीजिएगा। लेकिन बेटर ये है कि आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करें, नहीं तो फिर आप मीडिया इनकोडर कर लें। मीडिया इनकोडर में ये वाले ऑप्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, H.264 को ओके सेलेक्ट किया, ओके किया, लोकेशन मैंने दे दी, यहाँ पे मैं सिंपल रेंडर का बटन प्रेस कर देता हूँ। रेंडर होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट जो है वो कैसा आया है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। आप जब एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें, अपना फोल्डर ओपन कर लें जहाँ पे एक्सपोर्ट की है। मेरे हाल में मेरी यहाँ पे इसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे है वीडियो। तो ये यहाँ पे इसने एक्सपोर्ट की है, ठीक है जी। आपने लोकेशन जो भी दी होगी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप नोट करें तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ और मज़े की वीडियो है। तो आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना लोगो प्लेस कर सकते हैं, अगर आप वो लोगो प्लेस करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रखें।